हम सब जानते हैं कि साफ सफाई कितनी ज़रूरी है। हाँ देखिए, घरों में भी कहते हैं ना, रोज़ नहाओ, साफ कपड़े पहनो, घर की साफ सफाई करो, झाड़ू पोछा कटका लगाओ, और दिवाली में पूरा घर अंदर से बाहर ऊपर से नीचे तक साफ करना पड़ता है। पर हमारे आसपास ये जो हवा है उसका हम क्या करेंगे? उसे कैसे साफ करेंगे? उसी का सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं गौरव राघव और दीप प्रकाश सिंह। गौरव और दीप, हमारे इस मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तैयार हैं आप? बिल्कुल सर। चलिए फिर। हेलो टाइटन्स, न जाने आप कितने दिनों से पिचेस सुन रहे हैं। चलिए एक काम करते हैं, आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील करवाते हैं। आप सब एक साथ डीप ब्रेथ लें। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अच्छा लग रहा है? अब अगर आपको मैं ये बोलूं कि जो एक सांस आपने ली है उसमें CO2 की मात्रा बाहर से अधिक है, तो आप मानेंगे? फैक्ट ये है कि इंडोर की हवा आउटडोर से कहीं ज़्यादा पॉल्यूटेड होती है। हमें लगता है कि पॉल्यूशन बाहर या रोड साइड में अधिक है, लेकिन एक्चुअल विलन तो हमारे घर, ऑफिस, बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, एयरपोर्ट में छुपा होता है। मैं आपको एक फैक्ट और बताता हूँ। आपको लगता होगा पेड़ ऑक्सीजन बनाते हैं, सही है, लेकिन जो ऑक्सीजन आप डेली लेते हैं उसका 70% से भी अधिक वाटर बॉडीज में छुपी एक माइक्रोस्कोपिक मशीन बनाती है। उस मशीन का नाम है माइक्रो एल्गे। ये माइक्रो एल्गे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करके ऑक्सीजन रिलीज करती है। टाइटन्स, मेरा नाम है गौरव राघव और मैं हूँ एक्स मर्चेंट नेवी ऑफिसर, और मैंने अपनी मरीन लाइफ में माइक्रो एल्गे का मैजिक देखा है। मैं हूं उनका दोस्त और को फाउंडर दीप प्रकाश सिंह। मैं हैंडल करता हूं मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशंस। और हमने मिलकर बनाया है ओशन ट्री। टाइटल्स, ओशन ट्री एक ऐसा प्यूरीफायर है जो सिर्फ डस्ट रिमूवल पे काम नहीं करता। ओशन ट्री आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस की मदद से 24/7 ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और सेम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी कैप्चर करता है। एक ओशन ट्री एवरेज 6 पेड़ों के बराबर ऑक्सीजन बनाता है। ये ओशन ट्री का डेमो और मिनिएचर यूनिट है। ऐसे 6 यूनिट जयपुर में लाइव हैं, एक JDA में और 5 जयपुर एयरपोर्ट पे। हम मानते हैं सांस लेना ज़रूरी है, लेकिन एक साफ सांस लेना उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। टाइटन्स, हम चाहते हैं कि इस मिशन में आप हमारा हिस्सा बने और इस माइक्रो एल्गी बेस्ड सॉल्यूशन को लेके आए अपने घर, ऑफिस और सोसाइटी में। एंड टू कीप सप्लाई फ्रेश एयर इनटू द कंट्री, हमें चाहिए 50 lakhs फॉर 3.33% इक्विटी। तो एक और गहरी सांस लीजिए और हमसे हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाए। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतना यूनिक आइडिया आपको आया कहाँ से? जब मैं मर्चेंट नेवी में था तो 2009 में आया था मुझे। तब मुझे समझ में आया कि ग्लोबली 70% से भी ज़्यादा ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन थ्रू वाटर बॉडीज़ होता है। बीइंग एज ए ह्यूमन हम लोग फोकस करते हैं लैंड बेस्ड प्रोजेक्ट पे, जो कि बहुत लेंथी और टाइम टेकन प्रोजेक्ट होते हैं। ये प्रोटोटाइप है कि मॉडल है? ये एक डेमो प्रोटोटाइप है। एक्चुअल यूनिट बहुत बड़ा होता है, वो उस 6 फीट हाइट का होता है। तो ये कैसे काम करता है, ज़रा बता दीजिए। टाइटन्स, ये है सिंगल सेल माइक्रो एल्गे जिसका नाम है स्पाइरुलिना। इसमें एक लाइट ऊपर लगी है, एक लाइट नीचे लगी है, और फोटोसिंथेसिस होने के लिए उस लाइट की वेवलेंथ सन की वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए और सेम स्पेक्ट्रम होना चाहिए। तो हमने डिज़ाइन की वो लाइट जो सन की वेवलेंथ और स्पेक्ट्रम के बराबर हो। फोटोसिंथेसिस के लिए माइक्रो एल्गी को चाहिए न्यूट्रिशंस जो हम इसमें ऐड करते हैं। उसके अलावा उसे चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड ताकि उसे कैप्चर करके उतने अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज कर पाए। इसमें नीचे की तरफ एक पंप है जो एटमॉस्फेरिक एयर को लेकर वाटर में डिफ्यूज करती है। माइक्रो एल्गे फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करती है और फ्रेश ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकलती है। ये एक डेमो प्रोटोटाइप यूनिट है। प्लांट्स को ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है। ये माइक्रो एल्गे हर 8 घंटे में अपने साइज में डबल हो जाती है। 2 महीने के बाद में इसका बायोमास इतना अधिक हो जाता है कि लाइट पेनिट्रेशन ऊपर से और नीचे से ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाता है। उस समय इस माइक्रो एल्गे को प्लांट फीड के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के जैसे हम लोग यूज करते हैं। तो अभी हमारा जो बिजनेस मॉडल है उसमें हम इसे B2B में देते हैं।
जहाँ पे होटल्स, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट अपने प्लांट्स फीड में जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं उसकी जगह इसको यूज़ करेंगे तो एक नेचुरल वे में वो उस प्लांट को फीड कर पाएंगे और उस एरिया को वो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी पेटेंटेड है कि मैंने लास्ट ईयर नवंबर में अप्लाई किया था क्योंकि टेक्नोलॉजी का पेटेंट है तो ये 2 साल 3 साल के आसपास लग जाता है। तो लैब कंडीशंस में 16 घंटे तक ऑक्सीजन बनाना पॉसिबल है, लेकिन ये मशीन बिना रुके 24 घंटे ऑक्सीजन बनाती है, जस्ट प्लग एंड प्ले। 6 पेड़ों के बराबर ये ऑक्सीजन बनाता है, लेकिन जब इसकी कैलकुलेशन ESG सस्टेनेबिलिटी डिपार्टमेंट ने करी तो उन्होंने पाया कि ये 5 ओशन ट्री 18,500 लोगों को 1 साल तक ऑक्सीजन दे सकते हैं। टाइटन्स बहुत कुछ पूछना चाहते होंगे सर। उससे पहले अगर आप सबकी इजाजत हो तो एक मार्केट डिमांड ले लूं ताकि फिर आप अनइंटरप्टेड इनसे डिस्कशन कर सकें। गो अहेड। ऑडियंस अपने अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में लीजिए। हम सिर्फ आपसे जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से इस प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड कितनी है। आपका समय शुरू होता है अब। %65 लोगों को लगता है कि इसकी ज़रूरत है और 35% लोगों को इसके बिना भी ज़िंदगी ठीक ठाक है। तो पहले तो आपको कॉम्प्लीमेंट करूंगा, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। कितनी सफलता नहीं सफलता वो दूर की बात है, लेकिन एनी स्टेप इन द राइट डायरेक्शन इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। Right. ये मेरा मानना है। प्रैक्टिकली अगर ये घर में लगाए तो घर में मोस्ट पीपल यूज हाई वॉल स्प्लिट एसीज। यस, विंडो एसी का जमाना गया। विंडो एसी में कम से कम फ्रेश एयर आती थी। डक्टेबल मशीन में घर में तो और भी बुरी हालत है ऑफिस से। फ्रेश एयर का तो कनेक्शन पाइप ही नहीं डालते लोग। डालते हैं। वैसे में अगर 5,000 फुट का घर है या 2,500 फुट का घर है, आप एक स्टैंडर्ड 1100 फुट का फ्लैट मान लो। 1100 फुट के फ्लैट में एक मशीन तो बस नहीं होगा, हर रूम में एक लगेगा। तो ये वायबिलिटी कैसे आएंगी? ये जो वेरिएंट हमने लॉन्च किया है ये हमने सिर्फ अभी B2B के लिए किया है क्योंकि इसमें AMC एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जब तक हमारे पास में वो फंडिंग नहीं होती है, वो सारे रिसोर्स नहीं होते हैं, हम लोग D2C के अंदर अभी फोकस नहीं कर रहे हैं। D2C वाली जो यूनिट है वो 50 लीटर की यूनिट है जो कि 400 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करती है। उसका हाइट रफली इतना है और यही साइज़ के आसपास है। वो भी एक एस्थेटिक यूनिट है। सर इसकी कॉस्ट क्या है एक यूनिट की? एक यूनिट की कॉस्ट हम टारगेट कर रहे हैं 4.5 लाख रुपीस, लेकिन अभी नेगोशिएट होके 1.85 में गया है। तो अगर कोई तीसरा कस्टमर है वो बोलेगा नहीं यार मैं 90,000 में लूंगा, तो आप फिर 90,000 में भी बेचने को तैयार हो जाएंगे क्या? नहीं सर। आपने फिर कम क्यों किया प्राइस? सर मुझे एयरपोर्ट पे ये यूनिट लगना अपने आप में एक बहुत बड़ी फ्री की मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है और इसको छोड़ना सर बहुत सही नहीं हुआ क्योंकि मैं यहाँ पे भी मैंने पैसे बनाए हैं। गौरव आपका कॉस्ट क्या है एक यूनिट बनाने का? मैम ये यूनिट बनाने का मेरा कंप्लीट कॉस्ट है 1.5 लाख रुपीस। तो आप इसका इम्पैक्ट कैसे मेजर करते हो, क्योंकि आपने बोला इंडोर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं इसके अंदर एक IoT अनेबल्ड डिवाइस लगाने का जो आपको लाइव कार्बन कैप्चर, लाइव CO2 ppm कितना कम हो रहा है, ऑक्सीजन कितनी बन रही है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, यूनिट नंबर, एरिया लोकेशन, वॉल्यूम ऑफ द वाटर, टेम्परेचर ऑफ द वाटर और एक डेस्कटॉप जहां पर क्लाइंट को डेली बेसिस पे एक्सेल शीट में BMS के अंदर आ जाएगा पूरा। यस, पूरा वो डाटा आ जाएगा। इसे अगर बैकएंड में अपोजिट जो आपने किया है फ्रंट एंड, इसे अगर बैकएंड में AC सप्लाई के Yes. अंदर इंटीग्रेट करे Yes. तो ना रखने का प्रॉब्लम है, वो डक्ट में चले जाएगा, ना उसे आपको खर्चा करके एस्थेटिकल बनाना है। आपने कोरियन फोरियन PU वगैरह यूज किया है, ये कोई चीज की जरूरत नहीं है। आपका लाइट का स्पेक्ट्रम सेम रह सकता है Right. और उसके अंदर BMS में मेजरमेंट कैप्चर करना काफी हद तक ईजी रहेगा। यस, सो उसके अंदर में आप कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं। आप 250 लीटर के आप 2,500 लीटर का टैंक डालेंगे। लोग आज की तारीख में तकरीबन ₹1,00,000 पर टन एयर कंडीशनिंग में VRV VRF में यूज करते हैं, अंदाजन प्लस माइनस। तो ये तो बहुत सस्ता प्रोडक्ट है। यस। आपकी ये जो अप्रोच है इसे ड्रास्टिकली अलग तरीके से आप सोचिए। आई एम श्योर इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। आपने सोचा था इस बारे में जब डिजाइन किया था? नहीं सर। अगर आप इसे टर्न करके मेरे साथ मिलना चाहते हैं, आई एम मोर देन हैप्पी। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट थैंक यू है, वेरी मच सर। लेकिन इसे एप्लीकेशन फ्रंट एंड से लेके हमें बैक एंड में लेके जाना पड़ेगा। जिम्मी सर, आपसे मेंटरशिप भी चाहिए, इंडस्ट्री कनेक्ट भी चाहिए और साथ में फंडिंग अपॉर्चुनिटी भी चाहिए जहां पे मैं इस यूनिट को आगे जाके स्केल कर पाऊं। और नवंबर ऑनवर्ड्स दिल्ली NCR में एक पैनिक सेलिंग जो होती है उसके अंदर मैं जो राइट चीज़ लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। मैं एक बहुत बड़ी ESG कम्युनिटी रन करता हूँ डेला लीडर्स क्लब में।
दुनिया भर में ये कम्युनिटी है, हमारे तकरीबन 100 से अधिक ESG स्पेशलिस्ट, चेयरमैन, कंसल्टेंट सब ये कम्युनिटी में है। डेला लीडर्स क्लब ESG कम्युनिटी, हम उसका यूज कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट को एक अलग प्रकार का एप्लीकेशन बना के वी कैन रीच आउट। अगर आप ये बिजनेस मॉड्यूल टर्न करने के लिए तैयार है तो आई एम रेडी टू कम ऑन बोर्ड। चलिए, आपकी आस क्या है? आप कितना फंडिंग चाहते हैं बताइए। 50 लाख रुपीज़ फॉर 3.33%। मैं डील करने के लिए तैयार हूं, लेकिन वैल्यूएशन डिटरमाइन करना इस चीज के लिए, तो जो प्रोडक्ट पे आप 15 करोड़ का वैल्यूएशन बना के लाए, वो प्रोडक्ट की मुझे कोई मार्केट दिखती नहीं है। लेकिन ये सेम प्रोडक्ट को अलग एप्लीकेशन में स्काई इज द लिमिट। आप 1000 करोड़ भी कर सकते हैं, 1200 भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो जिमी, आप कन्वर्टेबल नोट पे इसे करना चाहेंगे? कन्वर्टेबल नोट वे से वील डू, व्हीकल वी कैन डिस्कस सेपरेटली। सो 50 लाख 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, वो कर सकेंगे, पर वील हैव टू डिस्कस हाउ। थैंक यू वेरी मच सर। प्रियंका, आई थिंक आपको गौरव एंड दीप, आपको बहुत अच्छे इन्वेस्टर मिल गए हैं। आई थिंक उनका एक्सपर्टीज़, आई थिंक हम में से कोई भी मैच नहीं कर सकता है। मेरा ये सेक्टर में कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है एंड इट्स टू अर्ली फॉर मी, इसलिए मैं आज आपके साथ हाथ नहीं मिला पाऊँगी। अर्जुन, ऑफ कोर्स जिमी जी की एक्सपर्टीज हमसे बहुत आगे है, तो इज द राइट पर्सन फॉर यू, इसलिए मैं आज हाथ नहीं मिला पाऊंगा। संदेश जी, आप? मेरे ख्याल से जिमी जी के साथ अगर आप हाथ मिलाएंगे, वो आपको राइट गाइडेंस भी देंगे और आपके अच्छे मेंटर भी रहेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आज आपके साथ हाथ नहीं मिला सकता। थैंक यू वेरी मच। तो जिमी जी का ऑफर है 50 लाख का इन्वेस्टमेंट फ्यूचर कन्वर्टेबल नोट्स पे। आप तैयार हैं इसके लिए? हाथ मिलाना चाहेंगे आप? डन डन सर। चलिए, आइए फिर हाथ मिलाएं। थैंक यू वेरी मच सर। बस टारगेटिंग आइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एंड गुड लक। जिमी सर ने हमें सिर्फ मेंटरिंग ही नहीं करी, बल्कि अपने लेजर शार्प विजन की वजह से कैसे इस प्रोडक्ट को ट्विस्ट करके एक नई एप्लीकेशन में लेके आए, ये मार्गदर्शन भी किया। आइडियाबाज ने हमें एक मंच नहीं दिया है, बल्कि हमारे इस प्रोडक्ट को नए स्तर पर ले आने के लिए आत्मविश्वास भी दिया है।